हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज स्टडीज़ मामा टीचर चैनल। आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज। कुछ नहीं, ओके। हमने मैथ्स जब से चालू करी मेरे मुंह में सीधे मैथ्स ही आता है, ओके। एक्सरसाइज आ जाता है, पर अब हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हमें सब कुछ को बैलेंस करके रखना है और क्लास 9th का कोर्स जो है ना वो पूरा कंप्लीट करके रखना है। और मैं मानता हूँ कि इस साल हमारा जो कोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा लेट चला गया। मैं भी क्लास 9th में ही पढ़ रहा हूँ, दैट्स वाई थोड़ा लेट चला गया। बट हाँ, आने वाले जो अभी 8th क्लास में हैं और जो 9th क्लास में आने वाले हैं, ओके, फेल हो रहे हो तो बात अलग है। बाकी जो 9th क्लास में आने वाले हैं, आपके कोई पहचान के उनको बता दो भैया, पूरा कोर्स उनको कंप्लीट मिलेगा। जैसे ही वो वीडियो सर्च करो भैया, आपको मिल जाएगा इतना मस्त। और अपने कंपेनियन के साथ पढ़ने में मज़ा ही कुछ और होता है, ओके। मीन्स अपने उम्र के कंपेनियन के साथ पढ़ने में मज़ा ही कुछ होता है। अब देखो भाई, अभी हमारे पास टाइम कम है, दैट्स वाई मेरे भी पेपर चल रहे हैं, इसलिए मैं ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ, मतलब कि विदाउट फेस और विदाउट एडिटिंग। बट जब मैं एडिटिंग वीडियो बनाऊंगा ना तो आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो वही वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आप बढ़िया तरीके से आपको मिलेगा कंटेंट। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हमने इंग्लिश से बीहाइव बुक से लिया है, ओके, बीहाइव से, ठीक है। तो इसका नाम जो है ना चैप्टर 8 है। इसके आगे के चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें क्या देखना है हमको, रीच फॉर दी टॉप। रीच फॉर दी टॉप, जो टॉप के लिए जब मतलब कि टॉप के ऊंचाइयों में छूने वाला एक एक चैप्टर है। तो उसमें कौन कौन है, एक पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये चैप्टर है। तो एक है पहला पार्ट जो कि संतोष यादव का है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी अच्छा पार्ट है, ओके। दोनों ही अच्छे पार्ट हैं। तो द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज़ scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of son was regarded as a blessing। देखो, तो एक ऐसी वुमेन, एक ही ऐसी वुमेन है जो कि 2 बार एक माउंट एवरेस्ट को चढ़ चुकी, 2 बार। और जहाँ पे उसका जन्म हुआ था उस सोसाइटी में जो सन है, मतलब कि बच्चों का पैदा होना ब्लेसिंग माना जाता है, ना कि डॉटर्स का। लड़कियों का पैदा होना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, ओके। लड़कियां एक तरीके से कर्स होती हैं, उधर पे कर्ज टाइप की होती है, वॉज नॉट जनरली वेलकम, और ज़्यादातर वेलकम नहीं किया जाता। मतलब आप समझ जाइए कि कैसे टाइप की सोसाइटी जहाँ पे लड़कियों को नहीं माना जाता, कुछ लोग मार भी देते हैं पेट में, ओके। व्हेन हर मदर वॉज एक्सेप्टिंग संतोष, पर उसकी मॉम जो है वो चाहती थी कि उसकी एक लड़की हो, क्योंकि बहुत सारे उसके भाई थे। और एक ट्रैवलिंग होली मैन होता है जो कि वो पैसे मांगते हैं और दुआ देते हैं, ऐसे वाले, ओके। गिवन हर ब्लेसिंग, तो उन्होंने ब्लेसिंग दी कि तुम्हारा जो है ना वो लड़का होगा। और सब लोग वो है, होली मैन भी सरप्राइज हो गया। उससे क्या कहा कि ग्रैंड मदर ने उसकी कहा कि हमें बेटा नहीं, हमको बेटी चाहिए। तो होली मैन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ और बोलता है कि मैं ब्लेसिंग देता हूँ कि आपको क्या हो, बेटी ही हो, ओके। और उसकी ब्लेसिंग एक तरीके से काम आई, या फिर जो भी हम कह सकते हैं वर्क करी। और जो संतोष है वो मतलब 6th चाइल्ड कहलाई, छठवा बच्चा कहलाई, कौन, संतोष। और उसके 5 भाई थे, ओ माय गॉड, ओके। तो 5 भाई थे और एक इकलौती सिस्टर, वो थी 5 भाइयों की बहन, ओके। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावज ऑफ रवारी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो जोनियावस गांव से वो रवारी डिस्ट्रिक्ट में आता था, जो कि हरियाणा में था, वहाँ से वो बिलोंग करती थी। और एक ये जो गर्ल था, मीन्स इसका नाम क्या था, संतोष, ओके। बट संतोष का मतलब क्या होता है, तो संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट। मतलब कि संतोष मतलब कि हमें संतोष है भैया, हमारे पास जितना पैसा है, हमारे पास जितना नॉलेज है, हमारे पास जितने स्किल्स है, उससे हमको संतोष है। मतलब कि कंटेंटमेंट, हमें और ज़्यादा नहीं चाहिए, हमको इतने से ही खुशी है, इसे हम ऐसे कह सकते हैं, संतोष, कंटेंटमेंट, ओके। बट ये जो संतोष थी, इसको हर टाइम पे कंटेंटमेंट नहीं दिखता था, इसको अपनी लाइफ को और ज़्यादा आगे ले जाना था। और सीविंग एंड लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, और वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी, ना कि किसी और के तरीके से। वे अदर गर्ल्स वर ट्रेडिशनल, और वो सब लोगों से अलग करती थी। जैसे कि उस जमाने में सारे जो गर्ल्स थी वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती थी, कुर्ता उर्ता, और ये जो थी ये शॉर्ट्स पहनती थी। ये सब तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, हो गए बदतमीज़, ठीक है। तो मतलब कि उस जमाने में शॉर्ट्स पहनना मतलब कि बहुत बड़ी चीज़, ओके। आजकल तो क्या बताएं आप, ओके। इस सब चीज़ों के बारे में बात हम नहीं करते। लुकिंग बैक शी सोचना, और फिर उसने बोला कि मैं तो पीछे तो मुड़कर नहीं देख सकती।
और उसने पहले से ये ठान लिया था, ये आप भी ठान लीजिए कि अगर आप सही हैं, आपने अगर करेक्ट पाथ सुना, ये बिल्कुल अच्छे से सोचिएगा। हाँ, ये नहीं कि हम अड़े हैं, नहीं हम गलत चीज़ कर रहे फिर भी अड़े, नहीं। अगर आप सही हैं, करेक्ट पाथ में आप अगर जा रहे हैं, ओके, और अगर आपको कोई रोक रहा है तो आप उनकी बात मत सुनिए। ओके, अगर आप कुछ सही कर रहे हैं तो आपको दूसरों से बात सुनवानी है, ना कि उनकी बात सुननी है। पर अगर आप करेक्ट पाथ में जा रहे हो, यही इसका संतोष का मोटिव था। ओके, संतोष पेरेंट्स और एफ्लुएंस लैंड ओनर्स हो, और संतोष के जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी मतलब कि मिडिल क्लास, मतलब कि एक अमीर ही जैसे कह सकते हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, कहीं भी पढ़ा सकते हैं जहाँ उनका मन करे, ऐसे। ओके, और वो मतलब बेस्ट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं और कंट्री कैपिटल में भी पढ़ा सकते हैं, न्यू दिल्ली के, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पास में ही था। बट इन लाइन विद दी, और क्या है कि उनके फैमिली में कोई भी बच्चा इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है, और गर्ल्स को तो भेजना मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, तो लोकल विलेज के स्कूल्स में ही उसको पढ़ा रहे थे। बट उसने डिसाइड किया था कि मैं सारी बातें अपनी मनवाती चलूँगी धीरे धीरे, और जैसे ही टाइम आएगा तो उसने डिसाइड किया था कि वो फाइट करेगी इस सिस्टम से, और पर एक सही समय पे। ओके, एंड दी राइट मूवमेंट्स, और ये राइट मूवमेंट्स कब आया, जब वो 16 ईयर्स के, मतलब उससे ज़्यादा की हो गई, 16 ईयर्स उसने टर्न कर दिया। एट 16 मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स इन, और 16 साल की उम्र में उसकी मीन्स विलेज की गर्ल्स की जो है ना वो शादी हो जाया करती थी। ओके, 16 ईयर्स में शादी कर दिया करते थे, और संतोष भी थी प्रेशर में कि उसके पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि तुम्हें भी सेम करना है, मतलब कि शादी करनी है। ओके, बट उसने बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचा था, और उसके माइंड में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसके आंखों में जो है ना वो सपने बसे हुए थे, और उसको पहले वो अपने सपने पूरे करने थे, उसके बाद उसको कुछ भी शादी वादी करनी थी। हाँ, पेरेंट्स दैट वुड नेवर मैरी, और उसने साफ साफ बोल दिया था। ओके, बैटरी लो हो गई, कोई बात नहीं, इतनी वीडियोस बनाता हूँ बैटरी लो हो जाती है, ठीक है। नेवर मैरी इफ सी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, और उसने बोल दिया था मैं जब तक शादी नहीं करूँगी जब तक मेरी मतलब कि मेरे को अच्छे से बेटर एजुकेशन नहीं मिल जाती। सी लेफ्ट होम एंड गॉट हिमसेल्फ इनरोल्ड इन स्कूल इन दिल्ली, वो बोल रही थी मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी और दिल्ली में पढ़ने लगूंगी। तो उसके पेरेंट्स ने बोला ठीक है तुम चली जाओ, हम तुम्हारी फीस ही पे नहीं करेंगे। तो वो बोलती है ठीक है मत करना आप फीस पे, मैं कोई भी मतलब अर्निंग वर्निंग कर लूँगी, पार्ट टाइम जॉब करके मैं अपने स्कूल की फ़ीस जमा कर दूँगी। तो पेरेंट्स बोलते हैं एग्री हो गए कि ठीक है चलो मैं तुमको पढ़वा देता हूँ स्कूल में, ठीक है। देखो यही ऐसी तरीके से आप बात अपने पेरेंट्स से मनवाया करिए। एक ट्रिक होती है भाई, लोग आप लोग से अभी बहुत सी ट्रिक है नहीं आती है। ओके, तो wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education। और उसके बाद उसके पापा जो है ना वो उसके लिए पैसे देने लगे, और संतोष ने जो ना हाई एग्ज़ाम्स अपने निकाल लिए थे, और वो जयपुर जाना चाहती थी, और उसने महारानी कॉलेज ज्वाइन कर लिया, और कस्तूरबा हॉस्टल में वो रह रही थी। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड दी अराइवल हिल्स, और कस्तूरबा मीन्स जो होटल हॉस्टल था, होटल बोल रहा हूँ, उधर से अराइवल हिल्स दिखती थी, और वो हमेशा देखा करती थी कि बहुत से लोग क्लाइंबिंग उसमें करते हैं, उसके बाद फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। वो लोग कहाँ जाते हैं ये ही डोंट नो। ओके, ही नहीं, सी, ओके, ही वो लड़की है। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, और उसने एक दिन सोचा कि मैं भी जाके देखूँ कि ये लोग गायब कहाँ हो जाते हैं। ओके, आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट आ फ्यू माउंटर्स, और उसने देखा ज़्यादा लोग नहीं हैं। आई आस्क्ड आई कुड ज्वाइन दैम, और उसने पूछा कि क्या मैं भी इसे ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा उन्होंने अफर्मेटिव सरप्राइज मतलब कि आंसर दिया कि या, और मोटिवेट किया कि हाँ तुम भी क्लाइंबिंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लाइंबिंग कर सकते हैं, जिनका इंटरेस्ट हो वो क्लाइंबिंग कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं सबसे पहले, ये जो बगल्स में मतलब बगल्स में बोल रहा हूँ, बगल में ये जो क्या कहते हैं इसको वर्ड्स मीनिंग दी हुई है, ये आप पढ़ लिया करिए। ओके, ये हेल्पफुल रहती है आपके लिए, और ये ऐसा रहता है जैसे हेडेड स्ट्रेट फॉर, तो यहाँ पास ही होगी हेडेड, जहाँ पास ये लाइन में होगी तो ऐसे आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक नॉलेज दे दिया, जनरल नॉलेज, ठीक है। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक, अब उसके लिए
हाँ ठीक है। तो फिर उसके बाद उसको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं थी, वो बढ़िया मीन्स शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन कोर्स ऑफ उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, और उसने पैसे बचाना चालू किया और उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में मतलब कि वो माउंटेन में चढ़ने लगी। माई कॉलेज सिम्स्टर इन जयपुर वॉज द एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड दी 19th ऑफ मई, और जब उसका कॉलेज होना था मतलब कि अप्रैल में बंद होना था, पर 19th मई को वो बंद हुआ। इट आई वॉज सपोज्ड टू बी उत्तरकाशी ऑन दी 21st, और उसको उत्तरकाशी जाना था 21st को, तो फिर वो घर गई ही नहीं और सीधे उत्तरकाशी चली गई। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, और मैंने जो कि बताया वो घर गई नहीं। और उसके बाद उसने एक लेटर लिखा अपने फादर को कि सॉरी पापा, ये वो मैं इनरोल्ड हो गई हूँ उत्तरकाशी, मेरे को जाना है, तो आप परमिशन दे दो, ये वो। और वो परमिशन मांगती है, ये वो क्या होता है भाई, मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो परमिशन मांगती ही कहाँ, वो तो ऑर्डर देती है, पापा मैं जा रही हूँ उत्तरकाशी। ओके, पापा ने बोला नहीं जाना, तो बोलती है ओके मैं पार्ट टाइम जॉब करके चली जाऊँगी। ओके, अब क्या करे पापा, ठीक है, बेइज्जती थोड़ी ना करानी है। अब उसके बाद क्या है, thereafter Santosh went on an expeditions every year. her climbing skills matured. अब देखो क्या हुआ कि संतोष जो है ना वो ऐसे क्लाइंबिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही थी, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है, जल्द से जल्द अच्छी होती जा रही थी। और ऑल्सो सी डेवलप आ रिमार्केबल रेसिस्टेंट टू कोल्ड एंड दी एल्टीट्यूड, और उसकी मीन्स पकड़ काफ़ी अच्छी हो गई थी क्लाइंबिंग में। और वो वेदर को के भी जो मतलब कि आते थे चेंजेस, जैसे कि आप ज़्यादा ऊंचाई में जाते तो ठंड बढ़ जाती है, ऐसे वैसे वो सब झेलने की उस पर ताकत आती गई थी। इक्विप्ड विथ आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और वो काफ़ी ज़्यादा आयरन जैसी बनती जा रही थी, और जो उसके फिजिकल एंडोरेंस थे और मेंटल जो टफनेस थी वो उसको और ज़्यादा प्रोवाइड कर रही थी। मीन्स और ज़्यादा वो बढ़ते जा रही थी, और रिपीटली मतलब कि बहुत ज़्यादा जल्दी वो स्किल्स उसकी वो जो सीखती जा रही थी माउंटेन की। दी क्लाइमिनेशंस ऑफ हार्ड वर्क एंड सिंसिरिटी कम इन 1992, और उसका जो हार्ड वर्क था ये 1992 में निखर कर आया। जस्ट 4 ईयर आफ्टर शी हैड स्ली आस्क्ड दी अराइवल माउंटेन्स, और उसके बाद फिर वो अराइवल माउंटेन्स चढ़ी और मीन्स उनको ज्वाइन किया। और एट बाली 20 ईयर्स ऑफ एज संतोष यादव स्किल्ड माउंट एवरेस्ट, और सिर्फ 20 ईयर्स की एज में उसने माउंट एवरेस्ट को चढ़ दिया, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। और फिर वो यंगेस्ट वुमेन बन गई वर्ल्ड की जिसने पूरे इतनी बड़ी अचीवमेंट पाली और माउंट एवरेस्ट को चढ़ दिया। भाई मेरे को भी एक बार माउंट एवरेस्ट देखना है, क्या आपने देखा? अगर देखा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मेरे को भी देखना है। कम से कम चढ़ने की तो मेरी दम नहीं है, ओके, मैं नहीं चढ़ सकता, बट देखना ज़रूर है। इफ़ अ क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इमर्ज्ड हर सीनियर, हर कंसर्न फॉर अदर एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद टर्म्स फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन दी हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। और उसके बाद फिर जब वो आगे बढ़ती गई और उससे काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा लोग सोच रहे थे कि काफ़ी अच्छा ये चढ़ रही है, लड़कियों के भी काफ़ी अच्छा ये प्रोग्रेस कर रही है। ओके, तो जो सीनियर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा उसको मीन्स शाबाशी दे रहे थे और वगैरह वगैरह, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उसको बोल रहे थे कि भाई कैसे कर लेते हो यार एक लड़कियों ऊपर से, हाँ इतना अच्छी क्लाइंबिंग, ठीक है, ऐसे वगैरह, ठीक है। आप कैसे बात करते हो भाई, कैसे कर लेते हो यार तुम, ये सब तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ लाइक दैट। ओके, अपने से एकदम क्या कह सकते हैं, मतलब कि अपने से टॉलरेट किया करो कि हम कैसे अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वैसे ही इसको याद किया करो। ओके, ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर, और 1992 में एवरेस्ट जो चढ़ रहे थे उनको स्पेशल केयर प्रोवाइड करी थी, और मतलब कि सारी चीज़ें प्रोवाइड करी थी। और अनफॉर्चुनेटली वो अनसक्सेसफुल हुई थी, और काफ़ी ज़्यादा उसने कोशिश करी थी कि वो जान बचाए, लोगों की केयर करे, बट फिर भी वो मीन्स किसी को सेव नहीं कर पाई। और शी मैनेज टू सेव एन अदर क्लाइंबर्स, और मीन्स वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी कि किसी को वो बचा पाए। और एक मोहन सिंह नामक आदमी था जिसको उसने ऑक्सीजन शेयर करी थी। ऑक्सीजन कैसे शेयर करते हैं, अगर आपको पता हो तो मेरे को
ज़रूर बताना। ओके, वैसे मेरे को भी पता है पर अच्छे से क्लियर नहीं पता, ठीक है। अगर आपको अच्छे से पता हो तो बताना। तो उसने ऑक्सीजन शेयर करी थी, अपनी ऑक्सीजन शेयर करी थी जिससे उसकी जान बची थी, और अगर ना करती तो आज वो मोहन सिंह जिंदा नहीं होता। मोहन नाम है ना, हाँ, याद रखिएगा। Within 12 months, Santosh found herself a member of a Indo and Nepalese women expeditions that invited her to join them। और फिर वो वुमेन एक्सपीडिशन की एंडो नेपेलियंस की जो टीम थी उसमें उसको ज्वाइन करने के लिए बोला गया और वो ज्वाइन हो गई, और सीधे स्केल्ड दी एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम। उसके बाद फिर उसमें ज्वाइन होकर वो एवरेस्ट दोबारा से सेकेंड टाइम वो चढ़ गई था, सिटिंग अ रिकॉर्ड एज दी ओनली वुमेन। और फिर उसने एक रिकॉर्ड बना दिया कि वो सिर्फ एक ऐसी अकेली वुमेन है जो कि 2 बार चढ़ी, एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ। क्या अभी भी सिर्फ यही वुमेन है? आप सर्च करिएगा कि और कोई भी चढ़ चुका है। ओके, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तो लोग लगे ही रहते हैं, ठीक है। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया यूनिक प्लेस इन दी एनल्स ऑफ अ माउंटेनरिंग इन रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ अचीवमेंट। और काफ़ी ज़्यादा उसकी तारीफ़ हो रही थी, जैसे वो मीन्स आगे बढ़ती जा रही थी, और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ हुई और काफ़ी ज़्यादा अवार्ड मिले, काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट उसने करी। उसको नेशनल टॉप ऑनर्स मीन्स नेशनल का सबसे बड़ा अवार्ड पद्मश्री भी मिल गया। डिस्क्राइब हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन अ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और वो डिस्क्राइब करती है, फ्रेंड्स आप एक बार सोच के देखिए, आप बिल्कुल सबसे ऊंचे पहाड़ पे खड़े हो, पूरी दुनिया के सबसे ऊंची हिल में, और आप क्या व्यू कर रहे हो कि एक बार आप बताओ। ओके, ये 9 कैसा रहता तो हम खड़े कैसे रह पाते भाई? थोड़ा बड़ा रहता, आप समझा करो, मतलब कि ऐसी टाइप का कुछ रहता है तो अपन इजीली खड़े हो सकते हैं। ओके, वो दिखाया ऐसे जाता है जैसे एकदम नोक हो, ऐसी बिल्कुल सूजी जैसी नोक नहीं होती कि हम खड़े नहीं हो पाए। ओके, थोड़ा दिमाग लगाया करो भाई लोग, ठीक है। तो वो डिस्क्राइब कर रही है कि आप खुद सोच के देखिए, इतनी ऊंचे में तो वो भी डिस्क्राइब कर रही थी जब वो सबसे ज़्यादा टॉप में खड़ी थी। संतोष has said इट टुक सम टाइम फॉर दी एनरोलमेंटी। इसका मतलब क्या भाई? हाँ, आई डोंट नो। द इनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट अ वेरी ग्रेट मूवमेंट। तो इसका मतलब होता है कि बहुत ही ग्रेट मूवमेंट। देखो भाई, हमको सबको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है, इसलिए आप वर्ड्स में ध्यान दिया करिए, और मैंने बताया ना बगल्स में देख लिया करिए, तो बगल्स में नहीं बगल में देख लिया करिए, इससे आपको पता चल जाएगा। द मूवमेंट्स सबसे अच्छी मूवमेंट्स उसकी थी, ग्रेट मूवमेंट थी, द मूवमेंट टू सिंक इन, और सबसे ज़्यादा ऊपर वो खड़ी थी। देन आई अनफोल्ड द इंडिया ट्राई कलर एंड हेल्ड इट एल्फोर्ट। और जब वो मतलब कि उसको इंडिया को रिप्रेजेंट किया और काफ़ी ज़्यादा उसकी तारीफ हुई, और उसके बाद जब वो उतर रही थी तो उसने मीन्स वर्ल्ड से वो व्यू देख रही थी, और अपना झंडा लहराते हुए उसको काफ़ी ज़्यादा गर्व हुआ। और उसने जब देखा कि मेरी वजह से जो है ना इतनी टॉप में हमारा देश का जो झंडा है वो पूरी टॉप में, वर्ल्ड टॉप में लहर रहा है। इट वॉज ट्रूली स्पिरिचुअल मोमेंट, आई फील प्राउड एज एन इंडियन। और वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी कि वो एक इंडियन है। और जस्ट अ सेकेंड, ये रेड रेड आ गया। ऑल्सो एक मिनट, ओके। ऑल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, और उसको इन्वायरमेंटलिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि संतोष जो है ना वो कलेक्ट करके लाई थी 500, अरे यार मेरे को बड़ी गुस्सा आती है। ओके, 500 किलोग्राम गार्बेज भी वो लेके आई थी। गार्बेज बोल रहा हूँ, गार्बेज लेकर आई थी कहाँ से? हिमालय से। मतलब कि वो जब चढ़ी थी उसके बाद वो लेकर आई थी। बहुत ज़्यादा कचरा कर देते तो एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी हम उसे कह सकते हैं। ओके, तो ये आंसर आ सकता है, वाई वी कॉल संतोष एज ए इन्वायरमेंटलिस्ट। तो आप यहाँ पास लिख दीजिएगा कि वो काफ़ी ज़्यादा नेचर का ध्यान रखती थी, ठीक है। तो यही था हमारा चैप्टर। अब हम देख लेंगे पार्ट 2 जो कि मारिया शरापोवा का है, और ये भी काफ़ी अच्छा है। तो मिलते किसी और वीडियो में। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, टेलीग्राम वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। और भाई लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ओके, बाय।